वहाँ हम निवृत्तिक हैं। उसमें एक सूत्र आया है उपनिषद में, तदेजित तन्नेजित तद दूरे तदवंतके। यहाँ क्या कहा जा रहा है? तदेजित तन्नेजित। हम चलते भी हैं तो हम बिल्कुल स्थिर हैं, हम पास भी हैं और हम बहुत दूर भी हैं। ये किस अर्थ में कहा गया है? इसी अर्थ में कहा गया है जो अभी समझाया जा रहा है। वृत्त्यात्मक रूप से तुम चलते हो और नैवृत्तिक रूप से तुम स्थिर। तो ये जो वृत्ति धर्म है ये चेतन का नहीं है, ये तो चिदाभास सहित अंतःकरण का है, अविद्या का परिणाम है, चेतन का विवर्त है। ये जो संसार खड़ा है ये चेतन ने परिणाम नहीं लिया। चेतन आज तक कुछ बना नहीं है, बल्कि चेतन का ये विवर्त है। विवर्त का अर्थ क्या होता है? जैसे कांच में है विपरीत स्वभाव वाले। देखो रटो मत यार, थोड़ा समझ लो। तुम लोग समझने की कोशिश में नहीं हो, इसीलिए घर गृहस्थी नहीं छूट रही है। तुम चाहे जितने गुस्सा बने रहो उनसे, घर गृहस्थी में तुम्हारी जो लालालियत है वो केवल नासमझी की वजह से है। आपको ब्रह्म ज्ञान हो चाहे तेल लेना चला जाए, तुम इतने समझदार बस बन जाओ, इतना बस जान भर जाओ कि ये संसार चेतन का विवर्त। ये नहीं समझ में आ रही बात। हम आपसे पूछते हैं, आप जब शीशा में देखते हो तो आप क्या परिवर्तित हो के शीशा में घुस गए हो? बताओ। आपकी ये शक्ल जो है वो परिवर्तित हुई पहले? हाँ, सिकुड़ी होगी पहले, छोटी 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 हो करके बिल्कुल छोटी हो के फिर घुसी होगी शीशा में, फिर वहाँ जाके विकसित हो गई। ऐसा हुआ है? तो क्या है वो जो शीशा में दिख रहा है? वो क्या है? अरे प्रतिबिंब नाम तो रख दिया, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की कि वो हम ही हैं और कोई वहाँ है नहीं है। हम ही भ्रम से जो है उल्टे होकर के भास रहे हैं। और देख लो शीशा में सब उल्टापना है कि नहीं? यहाँ जो दायना है वहाँ बायां है, यहाँ दाग लगा है तो उधर को दाग लगा होगा। और तुम्हारा चेहरा पूरब को होगा तो प्रतिबिंब का चेहरा पश्चिम को होगा। बिल्कुल हिंदू मुसलमान जैसी टक्कर है। 36 का हाँ, 36 का आंकड़ा। हिंदू ऐसे हाथ धोगा तो मुसलमान ऐसे। तुम कुर्ता जो ऊपर तक पहनोगे तो नीचे तक, पजामा तो नीचे तक पहनोगे यहाँ तक एक गुलाम नीचा। तो विवर्त का अर्थ समझिए, जस्ट उल्टा होकर के मैं ही देखने लगा हूँ। संसार नाम की कोई चीज है नहीं, इसका नाम विवर्त है। एक बार तुम विवर्त के प्रति विश्वस्त हो जाओ, समझ के कि यार वास्तव में संसार नाम की कोई चीज, तो आगे ही बैरागी हो जाओगे। देर कहाँ लग रही है? फिर इन कामों में राग द्वेष रहेगा, फिर कमाई की चिंता रहेगी, फिर अपने संतानों को बहुत बड़ा बनाने की फिक्र रहेगी, पर सुनते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है सुनते हुए भी अनसुनी करते रहते हैं। भजन तो खूब गाते हो, कछु लेना न देना, लेना देना नहीं है। मगन रहना कोई इतना आसान काम है क्या? समझ के आप रह सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना समझी से केवल वाणी से बोलते हो कि हम मगन हैं, झूठ बोलते हो। मगन फगन कुछ नहीं। हाँ हो, उन चीज़ों में हो जहाँ तुमको जो है स्वाद पड़ रहा है, वहाँ मगन। समझ में आ रही कुछ बात? तो यहाँ पर दो चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है?
स्मृति से भिन्न जो प्रमा ज्ञान है वो प्रमाता के आश्रित है, लेकिन स्मृति ज्ञान, संशय ज्ञान और भ्रम ज्ञान ये प्रमाता के आश्रित नहीं है। अर्थात तुम्हारे अंतःकरण को कोई भ्रम नहीं हुआ। भ्रम उसको होता है जो हो, कुछ अस्तित्व रखता हो, जो है ही नहीं उसे क्या भ्रम होगा। जितना जड़ तुम्हारा स्थूल शरीर है इतना ही जड़ मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है। मनोविचार पुंज में उठी महान क्रांति थी। ये जो विचारों का पुंज इकट्ठा हो गया है उसमें क्रांति पैदा करो, इसमें खलबली पैदा करो। हाँ, जैसे किसी गंदे जो है तालाब से जल आपको निकालना है तो खलबली मचाओ पहले तो। मचाओ। हाँ, जब तक मचाओगे नहीं तब तक वो जो है जल का रूप धारण नहीं करेगा। ऊपर से लगता है हाँ कि जैसे टीप पड़ गई है। ऐसे पुराने तालाब हाँ बहुत खतरनाक होते हैं, ऊपर से लगती है टीप पड़ गई है और तुम धोखे में जो है वो कहीं पैर रख दो उस पर तो चले जाओगे धंसे नीचे पानी। तो पहले उसको खलबलाओ। ये वैचारिक क्रांति कहाँ से पैदा होती है? वैचारिक क्रांति वेदांत की जो है विद्या से। वेदांत विद्या इतनी ऊंची विद्या है, ब्रह्म विद्या प्रबल ही अविद्या को हटाती है। इसलिए इस विद्या से नफरत न करो, इस विद्या का जो है विरोधाभास न रखो, इस विद्या से प्रेम करो। यही है तुम्हारी माता। जैसे गायत्री वाले कहते नहीं गायत्री माता, तो गायत्री माता और कुछ नहीं है, वेद विद्या ही गायत्री माता है। देर लगेगी 1 बजे करनी, 1 बजे भी करनी। इसी कारण से स्मृति और भ्रांति और संशय ये तीनों आभास सहित अविद्या की वृत्ति रूप हैं, अंतःकरण की वृत्ति रूप नहीं है। इसलिए प्रमाता के आश्रित नहीं है, साक्षी के आश्रित हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। हमने भी जो है गुरु से जब पहली बार पढ़ा था ये 4 साल, तो हम तो आप लोग फिर भी बहुत अच्छे हो, हम तो उस समय सो जाते थे। और कैसे सो जाते थे आप आश्चर्य करोगे, आंखें फाड़े फाड़े सो जाते थे। आंखें फटी हैं तब गुरुजी समझें कि सुन रहा है, और बड़े प्रेम से आंखें फाड़े फाड़े सो रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार के समझने से नहीं आती है ब्रह्म विद्या, बार बार रिपीट करना पड़ती है। इसलिए तो निरंतर सत्संग की विधि है, और क्यों है। गोष्ठी का जो सत्संग है वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, और कभी ना कभी ये समझ में आ ही जाता है। जिसका जैसा पुरुषार्थ होता है उसको उतनी ही शीघ्र समझ में आता है। स्मृति ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति नहीं, इसलिए प्रमाता के आश्रित नहीं, और प्रमा भी नहीं, इसलिए प्रमा के लक्षण विषय स्मृति से भिन्न कहा गया था। अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी है, परंतु स्मृति ज्ञान स्मृति से भिन्न नहीं है। इसलिए अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है वही प्रमा ज्ञान है, या लक्षण विषय कोई दोष नहीं है। स्मृति ज्ञान और एक जगह थोड़ा सा अविद्या की वृत्ति रूप, अंतःकरण की वृत्ति रूप है, 2 वृत्तियाँ कैसे कहें? कहाँ इसी में कहीं पढ़ के बता। तीनों आवास ऐसा विद्या की वृत्ति रूप है, अंतःकरण की वृत्ति रूप नहीं है। अंतःकरण की वृत्ति नहीं। हाँ, तो अंतःकरण की वृत्ति और अविद्या की वृत्ति, 2 वृत्ति कैसे कहें? कहीं अविद्या की वृत्ति नींद में है, जागृत और स्वप्न में तो जो है अंतःकरण की वृत्ति है। नींद में अंतःकरण है आपके पास नहीं है।
तो फिर ये तो बहुत सरल अनुभव है। नींद में केवल अविद्या है और अविद्या की वृत्ति है, और अविद्या की जो वृत्ति है उसी को आप कहते हो क्या? हमें कुछ पता नहीं चला, सारी रात सोए। बिना वृत्ति ज्ञान के आपने सिद्ध कैसे कर लिया कि आप सोए? वृत्ति ज्ञान के बिना सिद्ध होगा ही नहीं होगा। इसलिए वहाँ वृत्ति है, लेकिन वो केवल अविद्या की वृत्ति है। अविद्या सहित साभास अंतःकरण की वृत्ति नहीं है। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, कहे नींद में भी वृत्ति होती है? नींद होती नहीं है। नींद में भी वृत्ति, नींद में अविद्या की वृत्ति है। नींद में अविद्या की वृत्ति है। अविद्या का परिणाम क्रम से समझ लो तो समझ में आ जाए। अविद्या का परिणाम क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण। और अंतःकरण का परिणाम क्या है? वृत्ति। वृत्ति। और वृत्ति का परिणाम क्या है? संसार। ये देह है। हाँ। जी हाँ। तो क्रम कहाँ से है? गहराई से। परमात्मा को भूल करके ये आत्मा, जरा ध्यान देना, परमात्मा को भूल करके ये आत्मा क्या बन बैठी है? जीव बन बैठी है। और जीव को भूल करके यही आत्मा क्या बन बैठी है? देह बन बैठी है। अरे और देह को भूल करके, बड़ी विचित्र बात है, यहाँ पर आप जो है गहराई से सोचते ही नहीं हो। देह को भी जब तुम भूल जाते हो तो ठाकुर ब्राह्मण बन जाते हो, वैसे सूत्र में वकील और शकील बन जाते हो, मास्टर फास्टर। ये जितनी उपाधियां हैं वो सब देह की हैं, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं है। ये देह ही तुझ अंतःकरण की उपाधि है। इस तरह से क्रम से तुम भूले हो, इसलिए क्रम से ही याद करके पीछे बढ़ो। ये कुछ नहीं है संसार में, चाहे कोई कितना बड़ी पदाधिकारी बना रहे, सिगट पे रखा करो। गैंगे गैंगे करना छोड़ो। ये गैंगोलॉजी ही तुमको ज्ञान के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही, भक्त नहीं बनने दे रही, तुमको कर्तव्य कर्म नहीं करने दे रही। आज संसार इतना नष्ट भ्रष्ट क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है सच्चाई स्वीकार नहीं है किसी को। चार बड़े आदमी दिए दिखे सोई जो है तुम छिलाने लगते हो। क्या रखा है इन बड़े लोगों में? इन्हें खुद अपना पता नहीं है, गुमराह हैं, जिन्हें कहाँ जी रहे हैं। सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, ठीक है, और मेहनत करने के बाद फिर पाप कमाते हैं। पढ़े लिखे अच्छे, खूब मेहनत की, नौकरी लग गई अच्छे पद पर, अब क्या करोगे? अब क्या तुम आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ करोगे? बल्कि उल्लू समझोगे आत्मज्ञान की बात करने वालों को। देख लो, सारे प्रमाण तुम्हारे सामने हैं। आचार्य रजनीश कहते थे कि जब हम जो है विद्यालय में पढ़ाने जाते थे तो प्रिंसिपल छुप जाता था कि जो स्कूल का प्रिंसिपल था ना, वो छिप जाता था। मैं कोई मार नहीं लगाता था, मैं कोई डंडा नहीं चलाता था, मैं तो केवल जो है बात करता था बस। अब मेरी बात का जवाब किसी से बनता नहीं तो डर के मारे छिप जाते थे। ऐसी कई घटनाएं उन्होंने अपने जीवन की बताई। तो वाकई में जो है जब तुम इस सच्चाई की ओर बढ़ोगे तो ये जमाना तुम्हारा नहीं होगा। तो हमको दो चीज़ें चाहिए, है ना, ये भी हमारे बने रहें। तो करके देखो ना, जब आप सच्चाई से पालन करोगे इन बातों का तो सबसे पहले राग खत्म उन्हीं से होगा जिनमें फंसे हुए। वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये कहेंगे होश में रहो, घर पर रहना है तो होश में रहो।
फिर इसमें जो है बेशर्माई ला दो। अगर तुम यहाँ अहंकारी बनोगे तो डूब जाओगे। इसलिए अहंकारी आदमी कभी भी न तो कर्तव्य कर्म कर सकता है, न भक्त बन सकता है, न ज्ञानी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म इसको थोड़ी कहते हैं। खेती कर ली, व्यवसाय कर ली, मोड़ी मोड़ा पाल लिए, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। करते हुए मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ, इस भाव से सदा रहना कर्तव्य कर्म कहलाता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है सब ईश्वर करता है। एक बात नहीं है, जैसे जो सब बातें स्कूल शरीर को होते हुए सब मत मानो, लेकिन ये अगर स्कूल शरीर नहीं हो तो फिर साधना को साधना आप शांत रहिए। देखो जो प्रश्न कर रहा है उससे करना। हाँ, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तो तुम्हें ले डूबे रही है, और क्या है। बुद्धि मत चला। फूल शरीर का आधारभूत शरीर स्कूल शरीर अब जो है तो भाई मतलब साधक कहाँ फिर बैठ रहेगा सर। हाँ, आपका प्रश्न हमारी खूब समझ में आ रहा है। आपका मतलब ये है कि चलो जगत के काम तो छोड़ दिए। आपका प्रश्न जो है वो ये है कि जगत के काम तो हमने छोड़ दिए, अब भी तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। यही प्रश्न है ना। साधक को भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसका एक ही जवाब है कि आपको भगवान ने शरीर के साथ साथ चारों पुरुषार्थ दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनका उपयोग क्या है? मोक्ष की तरफ बढ़ना इनका उपयोग है, और काम में लटके रह जाना इनका दुरुपयोग। इसलिए मोक्ष की कामना को हमारे शास्त्रों ने कामना नहीं कहा, इसको क्या कहा है? मुमुक्षा कहा है। क्या है ये? मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा से जो भी काम आप करेंगे वो आपका काम जो है जगत में शामिल नहीं किया जाएगा। होना चाहिए मोक्ष की इच्छा। आप लड़ो, यही तो सिखा रहे हैं अर्जुन को, और क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम सबको मार डालो, कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन इस बात का ढंग तो सीख लो। तुम करने वाले कोई नहीं हो, ये सोच करके लग जाओ। तो मैंने कई बार जो है दृष्टांत दिया है, अरुचिपूर्ण कार्य, संसार में अरुचि रखते हुए काम करना। ऐसा होता है? आप कहोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। जैसे आप नौकरी करते हो, किसी होटल के मैनेजर हो, अब होटल का मालिक आ गया और उसने कहा कि ये कप प्लेट यहाँ मेज में से उठा करके वहाँ रखा, तो तुम जो है तुरंत आज्ञा का पालन करोगे? तुम देखोगे कि हम मैनेजर हैं? नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना मैनेजरी में और ना उसके उठा के धरने में। आपको होटल के मालिक के लाभ हानि से कोई मतलब है क्या? इसलिए संसार से मुझे कोई लाभ हानि हो, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता हो, तो हम काम करें तो वो सकाम होता है। हमें कुछ लेना देना नहीं है, और शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, इसी का नाम तो निष्कामता है। निष्कामता नाम कर्तव्य कर्म है। इसलिए यज्ञ अर्थ कर्म जो है गीता का उद्देश्य है। अन्यत्र तो लोकोऽयं कर्म बंधना। अगर तुम यज्ञ अर्थ कर्म, यज्ञ अर्थ माने ईश्वर अर्थ, मोक्ष अर्थ है ना। अब ठीक है, समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई फिर समझ में आएगी, अपनी धीरे धीरे समझ में आएगी। अपनी अपनी समझ है।
धीरे धीरे आ तो जाएगी, ये तो बात सही। लगे रहो तो आ जाएगी। स्मृति ज्ञान और खट प्रमा के विचार पूर्वक करण का लक्षण। समय देखो, अगला हेडिंग 9 मिनट है। 9 मिनट। चलो तब। और कोई स्मृति ज्ञान को भी प्रमा रूप माने हैं। अब कुछ बहुत से शास्त्र जो है स्मृति को भी प्रमा ज्ञान ही मान बैठे। तो मानने को क्या है, हमको जो है अनुभव पूरा नहीं हो पाया, हम उसी अनुभव पे डटे हैं तो मान लेते स्मृति ज्ञान को प्रमा ज्ञान। कुछ समझ में बात आ रही है? स्वप्ना, जरा ध्यान दो, कल्पना, स्मृति, ये सब एक ही तरह के हैं कि नहीं है? अब इनको तुम जो है क्या मान लो, यथार्थ ज्ञान मान लो। बैठे बैठे देख रहे हैं हम स्कूटर पे चले जा रहे हैं, और जब आँख खोल के देखा तो वहीं बैठे हो, अभी कहीं गए ही नहीं। तो वो स्मृति ज्ञान प्रमा ज्ञान नहीं है। लेकिन मानते हैं कुछ लोग। तो उनके मत में प्रमा के लक्षण में स्मृति से भिन्न ऐसा कहना नहीं पड़ता, किंतु अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान है सो प्रमा है। वो भी बात वही मानते हैं, लेकिन क्या है, नाक सीधे पकड़ लो या जो उल्टे के पकड़ लो। वो स्मृति ज्ञान से भिन्न नहीं मानते, इसको भी वो स्मृति ही मानते हैं। इसको जो अभी देख रहे हो, अभी जो लड़का है ना, हाँ, वो स्मृति ही है और कुछ नहीं है। पुरानी स्मृतियों ने नया रूप धारण कर लिया है। ये भी एक अनुभव है। भ्रांति ज्ञान जो है सो अबाधित अर्थ को विषय नहीं करे है, किंतु बाधित अर्थ को विषय करे है। इसलिए प्रमा का लक्षण भ्रांति ज्ञान में नहीं। जिनके मत में स्मृति ज्ञान में भी प्रमा व्यवहार है, तिनके मत में स्मृति ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति है, अविद्या की वृत्ति नहीं है। तो वो ऐसा मानते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति ही क्या है, स्मृति है। जैसे स्वप्न में आपके पास अविद्या भी है और वृत्ति भी है कि नहीं? लेकिन वो है स्मृति, वो हकीकत तो नहीं है। जो कुछ संस्कार तुम्हारी जो है हिता नाम की नाड़ी में इकट्ठे हो जाते हैं, वही स्वप्न में जो है स्मरण किए हुई घटनाएं आ जाती हैं। और साक्षी के आश्रित भी नहीं मानते, किंतु प्रमाता के ही आश्रित मानते हैं। अंतःकरण की वृत्ति का आश्रय प्रमाता ही बने हैं, साक्षी नहीं बने हैं। इस रीति से स्मृति ज्ञान किसी के मत में अंतःकरण की वृत्ति है और प्रमारूप है, किसी के मत में अविद्या की वृत्ति है और प्रमारूप नहीं है। ये मत मतांतर के खेल हैं। तो हमें मत मतांतर के खेलों में न फंस करके यहाँ मूल रूप से जो विचार सागर कह रहा है उस बात को हमें पकड़ना। भ्रांति ज्ञान और संशय ज्ञान ये दोनों सर्व के मत में अविद्या की वृत्ति तो हैं, चाहे तो भौतिक जगत, चाहे प्रातिभाषिक जगत और चाहे अविद्याकृत जगत। ये तीनों जगत बने तो अविद्या से ही हैं, विद्या से नहीं। इसलिए ईश्वर जो है, देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कमाल कर दिया, लेकिन वहाँ पर हम लोग चौपाई तो रटे घूम रहे हैं, गहरा चिंतन नहीं है। इन दोनों का वहाँ जिक्र कर दिया है कि नहीं? अविद्या का भी, विद्या का भी। विद्या पर अविद्या दोई तई कर भेद, सुनो तुम सोई। कहीं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। ये अविद्या है ना, ये दुख रूप है। तावस जीव पड़ा भव, ये दुख रूप है। और वो कहा है कि एक रचे जग। अब क्या रचे? तो देखो, जो विद्या से जगत रचा हुआ है
वो जगत ईश्वर की दृष्टि में जगत नाम की चीज है ही नहीं। इसका नाम विद्या है। विद्या किसे कहते हैं? अच्छा, जैसे ईश्वर ने रच लिया जगत, थोड़ा सा तो विचार किया कर, तो बेचारा आज ईश्वर भी रो रहा होगा। खैर बाकी जगत में बने हुए प्राणी तो सब दुखी ही हैं, हमें सुखी कोई दिखाई देता नहीं। तुम्हें दिख रहा है? झूठ ना बोलो, तुम्हें दिख ना रहा होता तो सुख में लगे काहे हो। ईमानदार बनो तो तुम जो है इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के। ज़्यादातर गड़बड़ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा क्यों पैदा होती है? अमेरिका में तो बहुत अच्छी अच्छी कारें हैं, लेकिन हम कौन सी कार लेना चाहते हैं? पड़ोसी से अच्छी लेना चाहते हैं। ध्यान करो इन बातों का। अगर तुम्हें ये पता लग जाए हाँ कि विद्या से वो जगत बनता है जो जगत आज तक बना ही नहीं, तो फिर अविद्या हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? और यदि अविद्या का सहारा लेकर समझना चाहते हो तो अविद्या के कार्य रूप अंतःकरण से तुम ही अकेले दुखी नहीं हो। हाँ, जिसे तुम सबसे बड़ा इंद्र समझते हो वो भी दुखी है बेचारा। दुखी किसको कहते हैं? जो सुख की पूर्णता पर अभी नहीं पहुंचा, कुछ ना कुछ सुख उसे अभी और चाहिए, वो दुखी तो है। क्या कहते हैं? स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य छीने, स्वर्ग के सुख भोग लिए, मृत्यु लोके विसंते, फिर दुख ही तो है। अब ये ख्याल में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप विद्या और अविद्या पर विचार नहीं करते। ईश्वर क्यों दुखी नहीं है? सारे जीव क्यों दुखी हैं? ईश्वर एक क्यों है? जीव अनेक क्यों है? केवल विद्या और अविद्या का फर्क है। विद्या माने विद्यमान, अविद्या माने अविद्यमान। तुम अविद्यमान हो करके और सारे अस्तित्व को छाती से लगाते हो, इसलिए दुखी हो जाते हो। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। अविद्या क्या? विद्यमान नहीं हो और किसी मैं को विद्यमान स्वीकार कर रही हो, ये नाम अविद्या। भ्रांति ज्ञान, संशय ज्ञान, ये दोनों सर्व के मत में अविद्या की वृत्ति है और साक्षी के आश्रित, इसमें कोई विवाद नहीं है। विचार करके देखिए तो स्मृति ज्ञान भी तो अविद्या की ही वृत्ति है और साक्षी के आश्रित है, प्रमारूप नहीं है। क्योंकि जो वेदांत संप्रदाय के वेदता हैं उनको प्रमा ज्ञान खट प्रकार का कहा है। उस खट प्रकार के स्मृति में स्मृति ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो प्रमा ज्ञान है। मधुसूदन स्वामी जी ने भी, मधुसूदन स्वामी जी जो हुए हैं, हाँ, ये बहुत बड़े वेदांती और भक्त पक्ष के थे। राम सुखदास जी की तरह बहुत बड़े संत हुए हैं मधुसूदन जी महाराज। तो मधुसूदन जी की जो है उसमें स्मृति ज्ञान साक्षी के ही आश्रित कही गई है। वहाँ स्मृति ज्ञान को और भौतिक ज्ञान को दो नहीं माना है, एक ही माना है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमा, दूसरी अनुमति प्रमा, तीसरी उपमति प्रमा, चतुर्थ शब्दी प्रमा, पांचवी अर्थापत्ति प्रमा, छठवीं अभाव प्रमा, अनुपलब्धि प्रमा। ये खट प्रमा, खट प्रमाणों की ये खट प्रमाण। पूर्व कहे जो प्रत्यक्ष आदि खट प्रमाण हैं सो इनके क्रम से करण हैं। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए। असाधारण कारण जो होवे सो करण कहिए, और जो सर्व कार्य का कारण होवे सो साधारण कारण कहिए। असाधारण कारण और साधारण कारण, इनमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए।
फिर जो अपन आगे नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। साधारण कारण किसे कहते हैं और असाधारण कारण किसे कहते हैं। ये तो बहुत सरल है, अगर समझने की कोशिश करो तो, उदाहरणों से समझने की कोशिश करो। एक होती है साधारण बात और एक होती जरा कर रही असाधारण बात। ऐसे ही जो है एक करण होता है साधारण। तो ये जो करण हैं अपने कौन कौन से, नेत्र, कर्ण आदि आदि, ये सब क्या है, असाधारण। असाधारण है। ठीक है। हाँ, और दूसरी परिभाषा भी बता दें, असाधारण कारणों में अनुभूतियों में भिन्नता होती है, लेकिन साधारण कारण की अनुभूति में कोई भिन्नता नहीं होती। जैसा हमारा तैसे तुम्हारा। अब आई बात सुन, असाधारण कारण तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण, ये क्या है, असाधारण कारण। और साधारण कारण है केवल भ्रांति ज्ञान। सबको भ्रांति है, सब ब्रह्म ज्ञान नहीं। जी तुम अपनी तरफ से काहे मिला ले, ब्रह्म ज्ञानी को छोड़ करके सब भ्रांति बाकी सारे संसार में जो है भ्रांति ज्ञान ही फैला हुआ है। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न बन जाए, चंद्रमा तक पहुंच जाए, ठीक है, और भी नक्षत्रों पे कब्जा कर ले ज्ञान से, विज्ञान से, फिर भी वो भ्रांति के अधीन ही जी रहा है। अब भ्रांति ज्ञान है वो सबका एक सा है। एक बार रस्सी नहीं दिखी तो काउए सांप दिखेगा, किसी को रस्सी वो दिखेगी, तारा दिखेगी, किसी को पेशाब की धार दिखेगी, किसी को तेल की धार दिखेगी, किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा। लेकिन है कारण क्या, साधारण कारण क्या है, भ्रांति। भ्रांति से रस्सी का न दिखना ही अन्य वस्तु का दिखना है। ये साधारण कारण और साधारण कारण का अंतर है। आगे जो है नेक्स्ट टर्न पे देखें। बोलिए सतगुरु। भगवान